बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार ही वो खुलकर भी दान करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी तक भी दान में नहीं देती थी। एक बार जब सेठ दूसरे देश में व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली कि हे महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं ये धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव जी ने कहा कि हे देवी, तुम बहुत विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्य में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो जाएगा। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान में दे सकूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी में धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना और अपने कपड़े धोने को देना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव जी के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही किया और केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। वह लोक परलोक को सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ तो नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाके बस गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन को व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ के वह अपनी पूर्व दशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना और तुम गुरुवार को बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के छन्ने गुड़ लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर उसको अमृत का प्रसाद बनाओ और परिवार के सदस्यों के साथ में कथा सुनो और उनमें प्रसाद बांटो और खुद भी प्रसाद और छोड़ना मत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेगा। साधु की यह बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां लेकर शहर जाना। तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया, गुरुवार की कथा के लिए चना गुड़ लेकर और कथा की प्रसाद बांटा और स्वयं भी खाया। उस दिन उसकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करने भूल गया। तो अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन, पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा के अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हुआ हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री की पर संदेह हुआ और उसने उस हार की चोरी का इल्ज़ाम उन दोनों के ऊपर लगा दिया। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया और वो दोनों बहुत ही दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम छना और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना। तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के दरवाजे पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कह के वह चली गई। थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुला के कहा, बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2
पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लेकर आऊँगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान में लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चरणामृत डाला। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी, जैसे उसका पुत्र घोड़ी पर बैठ के निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु के रूप में वहाँ पहुंचकर कहने लगे, देवी तुम अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है, यह सब बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाओ, मेरे भक्त से क्षमा मांगो, कथा सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से क्षमा मांगी, कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस आई और घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुंह में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति ने राजा के सपने में आकर बोला कि हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पे टंगा हुआ है। दिन निकला तो राजा ने देखा कि रानी का हार खूंटी पे लटका हुआ है। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया। उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात भी दिए। हे बृहस्पति, आप अपने सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो बृहस्पति देव की जय।